बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और इस हफ़्ते बड़ी अच्छी खासी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। एक इल्ज़ाम लगा इंतखाबात के ऊपर, एक सरकारी अफसर ने लगाया और कहा कि मैंने 70 हज़ार वोट जो हैं उनसे लीड 70,000 की लीड से जीतने वाले लोगों को हराया। 50 हज़ार और मुझे सज़ाए मौत दी जाए, चौंक के ऊपर दी जाए। फिर ख़बर आ गई कि उन्होंने रजू कर लिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरी 180 सीटें वापस करें। IMF को वो ख़त लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई भला हो सकता है वो ना हो, और IMF वाले आगे से वो भी जवाब दे रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, यानी हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना रही है। पंजाब में तो खैर नहीं, लेकिन फार्मूले सेट हो चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं। एक वो हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक डेवलपमेंट वो है जो एंथोनी नवीद वाली है। नवीद एंथोनी या एंथोनी नवीद यार, मैनू किसी ने कहा सी कि एंथोनी पहले आएगा, तो चलो पहले आए बाद चाहे कोई गल नहीं। एंथनी, अच्छा वो मैनू वैसे गाना भी याद आ रहा है, अकबर अमर ते एंथनी होना। हाँ मैं हूँ पता नहीं कि मैं दुनिया में अकेला रहता हूँ। मिल जाए जब तीनों अकबर अमर। हाँ तो अमर वो पता नहीं कौन तीन तो वैसे मिल गए हुए ना, हाफिज साहब, भाई नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नहीं काजी साहब ने मिला। जी साहब, एक गुजारिश है। जी करें। नहीं मैं गुजारिश ही करता हूँ। नहीं हमारे बहुत मोहतरम नज़ीर नाजी साहब, जी उस्ताद उनका से पर्दा फरमा गए हैं। मेरी गुजारिश है कि हमारे बड़े भाई रिजवान अजीज साहब दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, नज़ीर नाजी साहब से हम सब के कई जोहती ताल्लुकात थे। एक तो ताल्लुक़ हमारा अनीक से है, जी हाँ, ठीक है, उसका एक अपना एस्पेक्ट है। लेकिन जिस दौर में हमने आँख खोली या शऊर की आँख खोली, उस वक्त नज़ीर नाजी साहब जो थे वो पॉलिटिकल एनालिसिस के और कालम निगारी के, जिसे कहता हूँ सातवें आसमान पे चमक रहे, जी बेताज बादशाह थे। और मतलब कि वो जिस तरह लिखते थे और जिस तरह उन्होंने एक नया जो है, उनसे पहले अब्दुल कादिर हसन स्कूल ऑफ स्टाइल था, इरशाद हक्कानी स्कूल ऑफ स्टाइल था, ठीक है। ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट इन्होंने एक, और गुफ्तगू का चलबलापन जो होता है उसको तहरीर की शक्ल में लेके आए। और हमने बहुत, मेरी नस्ल ने, और ज़ाहिर है कि आप तो मुझसे छोटे हैं, हमने बहुत सीखा उनसे। और नज़ीर नाजी साहब जो हैं, अगर मैं कहूँ कि एक अपने अहद का नाम थे तो बेजा नहीं होगा अगर मैं ये बात कहूँ। और वो चले गए हैं, काफ़ी अरसे से वो बहुत कम लिख रहे थे, बीमार थे खासे, लेकिन उनका एक कॉलम जो वैसे तो बेशुमार कॉलम उनके जो हैं वो आपको याद आ रहा होगा, ए खुदा मेरे अबू सलामत। मुझे जो याद आ रहा था वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। किराम मेमोरियल हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, घंटाघर के बिल्कुल साथ गुजरांवाला में, और रोज़नामा हयात के नाजी साहब मुदीर थे। सही। और इनको हुई थी 1 साल कैद की सज़ा। उस पर जो इदारिया ये लिख के जेल गए थे ना, वो मुझे याद है। अच्छा, इसलिए कि वो हमारा बिल्कुल इब्तिदा थी, और हम लोग जैसे ये हमारे नौजवान दोस्त जो है ना, वो जज्बे से PTI की हमायत करते हैं ना, हम ऐसे जज्बे से छुप के मसावात ख़रीदते थे। वो बंद होता था तो हयात ही ख़रीदते थे, मेयार ख़रीदते थे। और नाजी साहब जो है, उनके बारे में मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हम लोगों की ही तरह वो एक गरीब माँ बाप के बच्चे थे जी। 8वीं जमात में 1953 की एंटी अहमदिया जो राइट्स थे उसमें वो जेल गए थे। एंड ही एंटर्ड जर्नलिज्म बिफोर अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब। यानी वो सीनियर थे। वो 67 में अखबार जहाँ के मुदीर थे। अखबार जहाँ 29 साल के लड़के को मीर खलीलुर रहमान ने सौंपा। जी, ये जो आप बात फरमा रहे हैं ना, ये ज़बान, ये बयान, भाई उस शख्स का मुतालिया उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था। वो अब से 6-7 बरस पहले तक, जब तक वो फिजिकली एक्टिव थे, फाल थे, 6 घंटे रोज़ाना पढ़ना। आपको उनकी तहरीर, ये 2 बंदे हैं हमारी सहाफ़त में, हमारी आंखों के सामने जो आए हैं। अंग्रेज़ी सहाफ़त में गाजी सलाहुद्दीन साहब, और उर्दू सहाफ़त में नज़ीर नाजी साहब, जिन्होंने
तदरीस की कोई डिग्री नहीं थी। गाजी सलाहुद्दीन साहब मैट्रिक भी नहीं है, हाँ ये भी नहीं थे, लेकिन सुभान अल्लाह। क्या बात। और इन्होंने एक और मैं अहम बात आपसे अर्ज करूं कि सियासत को पढ़ने की आंख जो होती है, ये इन्होंने 1988 में पीपल्स पार्टी को छोड़ के तो IEI की हमायत शुरू की थी। वेल, हमें बहुत इस पे जो है वो मलाल था, और हमें बहुत खुशी थी। और आपको खुशी थी और हमें मलाल था। देखिए, अब मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, गुजारिश, इजाज़त। सर प्लीज़। सैयद मुदीर नाजी की सहाफ़त में उस्ताद सलामत अली खान साहब की ख्याल गायकी जैसी टाइमिंग थी। मैं सोचता हूँ कि किस मुकाम पे वो ज़िंदगी की उस्ताद सलामत अली खान के ख्याल की गायकी वाली ख्याल गायकी क्या की बात। टाइमिंग थी। क्या बात। वो रुखसत होने की जो उन्होंने तान उड़ाई है ना, वो एक अहद ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब मैं भाई ज़ुबान की इजाज़त से अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि अहद ख़त्म हो रहा है, ज़ाहिर नज़र आता है कि मुहतरम नवाज शरीफ साहब पीछे हटे हैं और मरीम नवाज की सियासत होगी। एक और बात भी है भाई, 6 बरस तकरीबन लगते हैं हमारे मुल्क में एक सियासी जमात को जमहूरी धारे में शामिल होने में। 6 बरस मैं अर्ज़ किए देता हूँ, और वो हमेशा पहले से मौजूद तमाम सियासी कुफ्तों की नफ़ी करके अपनी शनाख्त बनाती है। पीपल्स पार्टी 66 में बनी थी, 72 में हुकूमतें आ गई, 6 बरस लगे और उनको मुफाहमत करना पड़ी। आपको याद है दाएं बाजू के साथ, और जो हमारा आइन बना है जो कि हमारे पास सबसे बड़ी दस्तावेज है, वो तो खैर है सुप्रीम लॉ है, लेकिन वो हमारी वफाक की स्ट्रेंथ है। सही। किसी को ये जरूरत नहीं हुई 77 में या 99 में कि आइन तोड़ दे। वो हमारे पीछे जो है बलवक जो आया है वो जमहूरी धारे में शामिल होने की वजह से आया है। सही। एक नवाज शरीफ साहब की सियासत 85 में शुरू हुई, 1991 में वो वज़ीर आज़म थे और उनको जमहूरी धारे में आना पड़ा जब उन्होंने कहा कि मैं टिकट नहीं लूँगा। ये एक मामला 93 में नहीं हुआ, ये असलम बेग साहब से शुरू हो गया था 91 में। अभी 2018 से 2024 के 6 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। मेरी ये राय है कि देखिए, ये जो हमें जो ज़मीन पे एक हकीकत नज़र आई है ना, हमें इसको तस्लीम करना पड़ेगा। एक ऐसी नस्ल अब सामने आ चुकी है जिन्हें ना तो इस बात का रंज है, यानी वो जो अशराफिया है जिन्हें इस बात का रंज था कि भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया, जो मुखालिफ थे, ना वो हमारे मेरे जैसे गरीब लोग जिन्हें इस बात का रंज कि भुट्टो साहब को फांसी क्यों दी। This is a new generation. They have different aspirations, and we have to understand that, and we have to accommodate that. मेरी ये राय है कि इस अहद में जिसे भी सियासत करना है, इमरान खान साहब हों या मुस्लिम लीग मरीम नवाज हों या बिलावल भुट्टो साहब हों, उन्हें अपनी सियासत को री इन्वेंट करना पड़ेगा। ये एक नई नस्ल है, ये और तरह से सोचती है, इसका वो बैगेज नहीं है। सही। मैं वैसे चाह रहा था कि हम बाकायदा जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो ये जो ख़त लिखा गया है, हाँ, इससे करें, क्योंकि पाकिस्तान को तो इकॉनमी के मसाइल ने घेरा हुआ। असल मसला ही हमारा इस वक्त है ना, दो वही मसले है। हैं। हाँ जी, तो ऐसे हालात में एक पार्टी जिसके बारे में उनका क्लेम है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनका ये बिहेव जो है, ये तर्ज अमल, ये रवैया, इसको क्या कहेंगे यार? ये जो हम गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते रहे हैं या अपने स्कूल के ग्राउंड पर, जो लड़का हारने लगता था वो विकेटें उखाड़ कर और पिच में गड्ढे खोद कर या पानी डालकर और बहुत कुछ गंद करके वो चला जाता था कि मैंने ना खेडांगा ना खेडन देंगे। ये वो एटीट्यूड है। और इमरान खान साहब का एटीट्यूड ये नया नहीं है, शुरू से एटीट्यूड है। अब आकर तहरीक इंसाफ के अंदर जो नई लीडरशिप है, पहले भी थी, पहले भी रिजर्वमेंट लोग करते थे। नहीं तो फारिग कर दिया। नहीं, मैं वो क्यों फारिग की, उस तरफ आ रहा हूँ, क्यों फारिग कर दिए उन्होंने? उनके इस तरह के अहमकाना और एंटी स्टेट, मैं कहूँगा, जो सोच है उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ख़त लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? IMF को ख़त लिखेंगे कि IMF पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का पहले ऑडिट करवाए, ऑडिट करवाए, और उसके बाद जो हमसे सीटें छीनी गई हैं वो हमें दे, यानी हमें हुकूमत दिलवाए IMF।
اس کے بعد قرض پاکستان کو نارتھ کے ساتھ کیسے جڑتی ہے یہ بات؟ بڑی جڑ گئی نا. آئی ایم ایف یعنی امریکہ. یعنی امریکہ ہمیں اقتدار میں کندھے پر آ کر بیٹھا. پہلے انہیں باجوہ صاحب نے اقتدار دلوانا تھا, اب آئی ایم ایف دلوائے, اب براہ راست امریکہ دلوائے. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ پہلی جو پریس کانفرنس ہوئی ملاقات کے بعد, بیرسٹر گوہر اور علی ظفر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, یہاں پہ اس میں چٹھا صاحب آئے تھے جو پی ٹی آئی کے تھے, آپ نے گفتگو شروع کی اور باہر نکل گئے. اچھا نہیں انہوں نے کیا کی سننی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی علی ظفر صاحب نے کہ ہمارے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک خط لکھنا ہے. ٹھیک. اچھا, اب وہ جو خبر آ رہی ہے وہ جب میٹنگ میں وہ جو ملاقات میں بات ہو رہی تھی تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اچھا, نہیں کرنا چاہیے, بچوں نے کہا نہیں کرنا چاہیے, تو چلو آگے سے چیئرمین یہ ہے علی ظفر. اب کل سے علی ظفر وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے کہ ہمارے خط کا مطلب یہ نہیں ہوگا, ہم یہ نہیں چاہتے. تو اب علی ظفر بھی پتہ نہیں چیئرمین بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یعنی وہ جو ایک انتہائی خطرناک قسم کا کام. دیکھیں آپ, سلامتی, معیشت, ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ ہے نا, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. اسکول میں 2.5 کروڑ بچے نہیں جاتے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. اچھا نہیں پڑتا نا, ذرا ہماری اسٹیٹ کو پڑتا ہے. اچھا اچھا, ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ پہ بڑا ریاست نے خرچ کیا ہے. ہاں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لوگ اگر ہسپتال نہ ہو, مر جائیں, اور اپنا ڈولیوں میں لے جا کر مریضوں کو 10-10 کلومیٹر 20-20 کلومیٹر ہسپتالوں لے کر جانا پڑے, ریاست کو فرق نہیں پڑتا. ہاں, ہمیں فرق پڑتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سلامتی کے لیے فنڈز کم ہو جائیں, کیونکہ ہم ایک ایسے جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف طالبان ہے. تو اگر آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہیں دیتا تو ہمارا سب سے پہلے کمپرومائز ہوگی سیکیورٹی. باقی تو بھوک شوک تو مر ہی رہے ہیں نا. تو یہ تو اینٹی اسٹیٹ, ملک کی سلامتی جو ہے داؤ پہ لگانا, ملک کا دفاع داؤ پہ لگانا, یہ انتہائی خطرناک کام جو وہ کرنے جا رہے تھے. اچھا, اس کے باوجود کل آج انہوں نے کہا عدالت میں کہ جی میں نے کہہ دیا تھا, وہ خط چلا گیا ہوا ہے, ہم نے لکھ دیا ہوا ہے خط. آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں کہ جی سانوں کوئی فرق نہیں پڑنا, وہ خط لکھے نہ لکھے. وہ آنٹی جو آئی ایم ایف والی وہ کہتی تھی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی, ہم پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ جانے, ان کے لوگ جانے. یار کڈا خطرناک آدمی ہے, اچھی بلی نوجوان خاتون ہے, اور ایدی وقت سے شادی ہو جاتی تھی. یار میں میڈم بھی کہہ سکتا تھا نا, میڈم کہہ رہا ہوں, چلے انگریزی میں ترجمہ, چلے ترجمہ. یار یہ باب خدا کی قسم خطرناک ہوتے ہیں. صحیح کہتے, نہیں صحیح کہتے تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے میں تو چھوٹے نے. اچھا چلے, انہوں نے اچھا یار ایک بات ہے سیریس کوسچن کہ اچھا ایک بات میں بھی آپ کو عرض کر لوں, پہلے مینو کر لیں. اس کے ریلیٹڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. اس میں جو ایک خوفناک بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ فخر کاکا خیل نے خبر دی ہے اپنی ویب سائٹ خلاصہ ڈائری کے اندر کہ جس دن یہ عمران خان صاحب کے پی کے میں جیتنے کا اعلان ہوا ہے, اس دن سے طالبان اپنی ہائیڈ آؤٹ سے باہر آ گئے. انہوں نے سڑکوں پہ باقاعدہ آج فلیگ مارچ کیا, انہوں نے چیک پوسٹ بنا لیے. نہیں, چیک پوسٹ بنا لیے جہاں سے گزرتے ہوئے وہ گاڑیوں کی اور لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں, اور حسب ضرورت بھتہ بھی وصول کرتے ہیں. اور اب تک تقریباً 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی کسی نے انہیں جا کے انٹرپٹ نہیں کیا. جو انفارمیشن میرے پاس تھی, جو مختلف سورسز سے آ رہی تھی, کہ پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں تو انتخابات ہوئے, ان میں دھاندلی ہوئی ہے نا. کے پی کے میں تو انتخابات ہی نہیں ہوئے, دھاندلی تو دور کی بات ہے. آپ کو سوال کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہے میں نے یہ بات 11 تاریخ کو لکھ دی تھی. جی آپ نے لکھ دی تھی. کہا تھا کہ یہ ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ اتنا نیگیٹو رول رکھنے والے پارٹی کو, آج اگر آپ نے پڑھا ہو کالم لکھا ہے اپنے سہیل بڑائے صاحب نے, وہ کالم کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ خان کو معافی مانگ لو. انہوں نے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ لوگوں نے تو اس کے خلاف ووٹ ڈالے, اور نہیں انہوں نے یہی کہا جو یہ فرما رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں یہ حق میں 9 مئی کے حق میں, 9 مئی کے حق میں, اور ایکشن کے خلاف, یعنی کہ 9 مئی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں. اس زمن میں خلاف کہہ رہا ہوں. تو مطلب یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ایک اتنا نیگیٹو چلنے والے بندے کو اگر پھر بھی لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو پھر اردو صلح ہی بن دی. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایون جرائم بھی ہوں نا تو ان کے اوپر پولیٹیکل کور ہوتا ہے.
9 मई का वाकया वो था जो पॉलिटिकल कवर के साथ किया गया था। तो उसको दो तरह से उसका काउंटर किया जा सकता था। एक, आप रियासत अपने कार्रवाई करती, कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। दूसरा, पॉलिटिकल एक मोमेंटम बनाया जाता है, वो सियासी कुव्वतें बनाती हैं, सियासी लोग बनाते हैं कि क्या हो रहा है। हमने पूरा का पूरा इन्हिसार कर दिया कि जी तुन के रखो जी, रियासत करेगी, ठीक है। अच्छा वो हुआ ये कि मिसहैंडल हुआ सारा मामला, कि जिन्होंने किया वो रजी साहब के लड्डू पेड़े वो दूध सारा चला गया ना। हाँ। जिन्होंने किया उनको नहीं पकड़ा, उनके रिश्तेदारों को भी, मोहल्लेदारों को भी, उनके मिलने जुलने वालों को भी पकड़ा पुलिस ने दिहाड़ियां ठीक है। तो अरबों लोग, रुपए। ठीक है ना, लोगों ने वो जो था वो कार्रवाई जो हद से तजावुज करना था रियासत के इदारों का, पुलिस का, लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। लोगों ने ये बेशक कहते रहे सोहेल रायत साहब, लोगों ने इस पर वोट नहीं दिया कि 9 मई ठीक हुआ है या 9 मई के खिलाफ एक्शन। हाँ, मिस हैंडल करने को लोगों ने वोट मरीम दिया। कहती थी 9 मई और 28 मई वालों के दरमियान मुकाबला। हाँ, वो भी देखिए, वो भी अगेन ठीक है ना, मिसहैंडलिंग थी ना पॉलिटिकल। अच्छा, आप 28 मई वाले तो आप पब्लिक में आके मुकाबला तो करते ना, निकलते तो सही ना। आप अभी भी, मतलब अब इंतखाबात हो गए हैं, अभी भी आप मखसूस हद तक, महदूद हद तक आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस तरह आप एक्टिव नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक पॉलिटिकल मोमेंटम बनाना चाहिए था कि भाई ये होने जा रहा है, ये मुल्क के साथ हो सकता है, वो नहीं ये कर पाए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और इमरान खान साहब तो उन्होंने, वो एक्सपर्ट हैं इस काम के, प्रोपेगेंडा के और चीज़ों को हैंडल करने के। उन्होंने उनको उनको इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी तमाम एक्सपर्टीज को। ये आप कैसे फरमा रहे हैं कि जान ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मौजूद हों, उनसे एक मिनट। नहीं, प्रोपेगेंडा लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ फुल टाइम। देखें, इमरान खान साहब सीधा हाथ किसी से नहीं मिलाते, मैं गुजारिश कर लूँ, किसी से सीधा हाथ नहीं मिलाते, हाथ मिला के धोते हैं। लेकिन उनके अंदर जो स्किल है कि वो रोज़ाना 10 बार आकर टीवी पर बैठकर लोगों को लेक्चर देते हैं, लोगों के जहनों में अपनी बात डालते हैं, टुक 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 टुक। तो वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं इसमें छोटी सी बात अर्ज कर दूं। देखिए, प्रोपेगंडे का दौर है। अबलागियात ये कहती है कि अगर आपको नूरुल्लाह आपके कान में दिन में 200 दफ़ा विस्पर करे कि इमरान शफकत चोर है, और मैं सिर्फ इमरान शफकत आपको सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा बता सके कि यार आपने कभी को मुझे चोरी करते हुए देखा है, तो 2 हफ्ते के बाद आप यकीन कर चुके होंगे कि यार इमरान शफकत जो है ना ये चोर है। सर मेरी बात सुन लीजिएगा, वो आप उनके अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जाएं और जिस स्पीड के साथ उसमें जहर आ रहा होता है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और उनके आपने पिछले नहीं देखें, वो जो जहर फैला रहे हैं ना, वो भी तो किसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं ना। यही सवाल उठाना मैं अर्ज कर रहा हूँ आखिरी, फिर आप वो सवाल उठाइएगा कि देखिए इसको आप, असल मसला ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, असल मसला ये है कि आप अपने हिस्से का सच नहीं बोल रहे, और अगर बोल रहे हैं तो उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं बोल रहे जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ झूठ बोला जा रहा है। आप सच, झूठ बोला जा रहा है ना, ओके, आप उसके मुकाबले में सच बोलना शुरू करें। सर वो जेल में है ना, उसका ट्विटर हैंडल भी ऑपरेटिव है, उसका टिकटॉक भी ऑपरेटिव है। अच्छा। और उस पर हर चौथे मिनट कोई ना कोई चीज़ चढ़ रही है। आपके ये जो आज़ाद हैं जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या इवन मरियम नवाज शरीफ साहब, यही तो कह रहा हूं कि रीइन्वेंट करने की जरूरत है पॉलिटिक्स को। ठीक है ना? नहीं देखें, बात ये मैंने है, अपने प्रोग्राम में ये बात, मैंने इलेक्शन के अगले दिन प्रोग्राम में ये बात कही थी कि रवायती तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करके सियासत करने का ये आखिरी इलेक्शन था। अच्छा नहीं, ये सर सुन लो, प्रोपेगेंडा अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ना जरा खुल के बात करनी चाहिए और तस्लीम करके बात करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा होता है कि जी के वो फलाना चोर है, फलाना चोर, ओके। अब एक बात जो अपील करती हैं लोगों को कि जी के इमरान खान तो जेल दे विच फेस कर रहा जेल नूं और धड़ल्ले नाल कर रहा, नवाज शरीफ साहब दौड़ जाते हैं जेल दे विचों, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਕੱਢੋਗੇ? यार नवाज शरीफ साहब ने उस तरह नहीं ना दास्ताने बयान की जिस तरह वो एक मिनट बाबू भाईजान, हद हो गई भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਨੂੰ। भाईजान
ਦਾਸਤਾਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। नहीं नहीं ये ऐसे ना करें, ये जितनी देर नवाज शरीफ साहब रहे थे उतनी देर बोल लेते। हाँ, नहीं, नवाज शरीफ बोल लेते यार। नवाज शरीफ को आज तक किसी ने रोका है कि वो दास्ताने बयान करे और उसके ऊपर जनाब ये सारी कम्युनिकेशन करे? ਮੈਂ ਤੇ माइक मुझे दिया गया है। ਜੀ ਜੀ गुजारिश- ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। भाई ये बात- ਇਧਰੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। खिलाफ बोल रहे हैं, ਅੱਜ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ खिलाफ बोल रहे हैं यार। ਕਿੱਥੇ? अच्छा भाई भाई ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ अच्छा भाई मैं एक सवाल ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ। भाई मैं नूरुल्लाह सर ये मेरी नहीं सुनेंगे ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ आप ਸੁਣते मेरी ਰਹੇ बात सुन लीजिए। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨੀ ਦੱਸੋ? चुप करेंगे तो मैं बात करूंगा ना, खामोश होंगे तो बात करूंगा। ठीक। मैं एक सवाल करना तो यही कैफियत हमारी भाई 1988 90 89 में होती थी। हमारी सियासत में कहीं कुछ गड़बड़ थी। देखिए सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, एक और बात को भी ज़हन में रखिए कि कहीं जाकर वो रेजोनेट कर रहा है, हाँ हाँ कहीं जाकर वो रेजोनेट कर रहा है। एग्जैक्टली। हम उसे पॉलिटिकली उसकी नफ़ी करके हम सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। मैं चूँकि छोटा मोटा हाशिए का फुट नोट का साफ़ी हूँ, तो मुझे देर से इस बात की यानी एहसास है। मैं अर्ज शेयर किए देता हूँ नूरुल्लाह। और जब हम सहाफ़ी लोग किसी सियासतदान से, सियासी जमात से हमारे राब्ते का मौका मिलता, पहली बात ये कहते बाकी तो चीज़ें ठीक है, आपका मीडिया ठीक नहीं है। मतलब ये होता है कि हमको जगह दो। हाँ ऐसे ही। ये नहीं सियासत से हटके भी होती है। मैं माजर चाहता हूँ। अब मैंने अगर तो सियासतदान मजाक किसी नहीं को कर मीडिया की मोहताजी है, फिर उन सियासत छोड़ देनी रहा। चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। ये भाई कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा। और मैं आपसे अर्ज करूँ कि आपने जो बहुत अहम सवाल उठाया था, ये जो IMF वाला मामला है, ये जो 9 मई वाला मामला है, PTI को सियासत में रहने के लिए इस तरह के रवैयों को तर्क करना पड़ेगा। ये आवाज़ें खुद PTI के अंदर उठेंगी। हाँ, इमरान खान साहब वाली सियासत ये नहीं हो सकता। मैंने कहा है ना कि रीइन्वेंट करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को भी रिवाइज करना पड़ेगा, माई ओपिनियन। चलिए मैं अर्ज करूं, ये IMF होते से आखिरी थोड़ा सतवारी इजाजत। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक कलीम कुरैशी साहब, यहाँ पे भी तशरीफ ला चुके हैं। पाकिस्तान प्रोफेसर एंड लेक्चर एंड प्रोफेसर एसोसिएशन जो है ना, उसके पंजाब के चैप्टर के सदर हैं। हम कॉलेज लाइफ में इकट्ठे थे। उस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी साहब के स्कैंडल बहुत आते थे। सही। उन्होंने कहा यार देख इसको इसका वो की पट्ठा खिंच गया था कि क्या हो गया था, ये 4 साल उनका वो 1982-83 में उनकी वो शिन में हेयर स्प्लिट आ गया था। हाँ, कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, तो ये अक्सर ग्राउंड से बाहर रहते थे, लेकिन खबरों से बाहर नहीं रहते थे। मतलब कभी इनका रेखा के साथ स्कैंडल आ रहा होता था, कभी जीनत अमान के साथ। इट इज़ द सेम थिंग। हर सेन आदमी को पता है कि IMF इस तरह का कोई लेटर एंटरटेन नहीं करता। और जिसका थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, मतलब वो PTI का यूथिया ना हो, लेकिन हर बंदे को पता है कि IMF इस तरह का कोई लेटर एंटरटेन नहीं करता, ना उसका मैंडेट है, ना वो कर सकता है। लेकिन आज अरब न्यूज़ में फ्रंट पेज के ऊपर अपर हाफ पे 2 कॉलम खबर छप गई है, ठीक है, उसका पर्पस सर्व हो गया। अली जफर ने आगे कह दिया कि जनाब वो हमने तो लेटर लिखना ही नहीं है उसका, और तो मतलब अच्छा। अब उसने देखा कि अभी सिर्फ अरब न्यूज़ पे छपा है और इधर मगरब वाल कोई नहीं छपया, ठीक है। उन्हें आज शाम को फिर कह दिया कि लेटर तो हमने लिख दिया है, बस पहुंचने ही वाला होगा। I mean, he is playing to the gallery and always playing to the gallery and successfully playing to the gallery। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਲਾਗੀਆਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਲੜਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ? ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ? ओके फाइन ਚਲੋ अच्छा। मसला ये है कि इब्लागियात का जंग हर दौर में थी, प्रोपेगेंडे की जंग किस दौर में नहीं थी, ठीक है। टूल्स बदल गए। सिर्फ वो टूल्स बदले हैं ना। अच्छा, फिर पार्टियां बदल गई। मतलब हम बड़ी मुद्दत तक शोर मचाते थे कि पीपल्स पार्टी नाकाम है, नून लीग कामयाब है, प्रोपेगेंडा करने में, इब्लागियात में, मीडिया को इस्तेमाल करने में बड़ी कामयाब थी। अच्छा, नवाज शरीफ ने तो पहली दफ़ा वो बाज़ाब्ता आपकी किसी मेडास को पता नहीं किसको दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया सब नहीं करते रहे, सभी करते रहे। अच्छा, सब करते रहे। पहला सेल जो है नवाज ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹਨੂੰ मीडिया ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 90s। अच्छा फिर मीडिया के इस्तेमाल मैं नहीं इधर से मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2013 से 18 की हुकूमत थी ना सर, उसमें उन्होंने मॉडल टाउन में प्रॉपर एक बहुत बड़ा मीडिया सेल बनाया था जिसमें बहुत बड़ा सोशल मीडिया का विंग था। सर मैं मुझे विजिट करवाया था परवेज रशीद साहब ने। सोशल मीडिया ये सब पहले बना चुके थे। नहीं मैं सोशल अच्छा एक तो ये बात कि ये मीडिया की जंग कोई नई जंग नहीं है, ये हमेशा से थी। अच्छा उसके विनर्स कामयाब लोग मुख्तलिफ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ रही हैं। अच्छा इस मरतबा इन लोगों ने एज लिया, उसमें एक चीज़ वो नेग्लिजेंस है स्टेट लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल्स पे दोनों तरफ से। पॉलिटिकल लेवल पर इसलिए कि हम जब ये सोच लेते हैं कि IMF को ख़त लिखा, उनका तो वही नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, वो नहीं कोई करेगा। अच्छा ये एक जो चीज़ अगर वो रियासत के ख़िलाफ़ जा रही है, अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है, अगर वो हमारी मईशत के ख़िलाफ़ जा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं तो नोटिस लेना चाहिए। होता ये है कि वो जब उन्होंने एक देसी कुकड़ और चला तरीन जाएगा साहब जेल दे च। जो इनके वो कॉल पकड़ी गई थी सूबाई वज़राए ख़जाना वाली, अच्छा उसके बाद किसी ने नारे बहुत दफ़ा लगे हैं, सियासी बयान बहुत दफ़ा आए हैं। अच्छा हमने पता नहीं कितनी इन चीज़ों पे मुकदमे हो जाते हैं, कानूनी कार्रवाई हो जाती है, किसी ने सोचा कि उस पे खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? कोई नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई है तो आज वो फिर लिख रहे हैं ख़त। अच्छा हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि जिस दिन इस वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा उसके बाद हम भागना शुरू करेंगे, फिर हम उठा के फिर मुख्तलिफ 4-5 लोगों को पकड़ के अंदर कर देंगे, वो 4-4 6-6 महीने गायब रहेंगे, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे तो वो हीरो बन जाएंगे और वो नारे लगाते हुए फिर हमारा सिस्टम का बेड़ा गर्क करते फिरेंगे। तो हमारी सियासी जमातें और हमारे जो भी मुतल्लिका इदारे हैं जिनकी इस हवाले से ज़िम्मेदारी बनती है, उन सब की ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है। अच्छा जो नफ़रत वाली बात है, आप जब ये कह रहे थे कि अभी वजाहत साहब जैसे फरमा रहे थे कि उन्हें इस हवाले से ये काम नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ये काम करके वो बड़े कामयाब हैं। 2018 में जब मेरे सुन लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। 2018 में जब उनकी हुकूमत बना दी गई थी ज़बरदस्ती, जैसे भी वो 8-10 जमातों को मिला के, उससे ज़्यादा वोट उन्होंने इस मरतबा ले लिए हैं। इस नफ़रत की सियासत की बुनियाद पर, इस गद्दारी की सियासत की बुनियाद पर जिसे हम कह रहे हैं, वो खेल कर उन्होंने उससे ज़्यादा वोट ले लिए हैं, उससे ज़्यादा हमदर्दियाँ उनके पास। तो जिन लोगों ने अच्छा, और ये हमारे यहाँ कोई अनोखा फिनोमिना नहीं है। मोदी किस तरह जीता है? वो मुसलमान दुश्मनी की बुनियाद पे वोट लेकर कामयाब है, हुकूमत कर रहा है। अच्छा अमेरिका में जो हुआ, सारी दुनिया ने शोर मचाया कि वो गलत तरीके से उसने खेला है, नेगेटिव तरीके से खेला, वो ट्रम्प साहब खेलकर कामयाब हो गए। अच्छा ये फिनोमिना मौजूद है, तो लेकिन इसका जवाब इसी तरह उसका जवाब देना चाहिए ना। वो मसला किस तरह? वो सारे इदारे जिन्होंने इनको बनाया था वो कहाँ है अब? इदारे जो सियासी दोनों, मैंने कहा दोनों के इदारे, मैं नहीं दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा आप ना कीजिएगा, मेरा क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर नाफिज होना मेरा है, पॉइंट ऑफ कानून व्यू पर ये अमल- है, आप देख नहीं रहे, मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, PTI वो हैं जो ट्रेंड्स हैं वो टॉप पे आना शुरू हो गए। अच्छा नहीं वो खुशी की बात है। मसला ये है 508K वाला अगर नीचे लगा हुआ है तो वो टॉप 40K वाला वो टॉप नहीं हो जाता है। और वो मैं देख रहा हूँ ना, हम भी सारे दिन ये देख रहे हैं, सिर्फ वो ऊपर नीचे उसकी तरतीब बदली होती है, वो उधर ही चल रहे हैं। उनके जो PTI वाले हैं वही अभी भी ज़्यादा नंबर ज़्यादा उन्हीं के जा रहे हैं। हाँ एक सर्टन टाइम में वो टॉप पर वो आ जाता है जो 40K वाला है, लेकिन वो नीचे 500K वाला भी चल रहा होता है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, वो अपना वो सक्सेसफुली अपना नफ़रत का जो बयानिया है उसको लेके चल रहे हैं, उसका उन्हें रिटर्न मिला है, उसका उन्हें फ्रूट मिला है, उसके उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। वो जो लोग ज़िम्मेदार हैं, अच्छा जो फिर मसला ये कि फिर ये लोगों को पकड़ना, उठाना, गायब करना, फिर कभी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही होगी, कभी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ चल रही होगी, वो जहाज़ में हेलीकॉप्टर में गिरने वाले फ़ौजी जनरलों के ख़िलाफ़ भी चली थी। ठीक है, तो हम तो खामोश होकर, अच्छा यहाँ बैठकर हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जिन लोगों ने काम करने हैं वो क्यों नहीं कर रहे? आज अगर थोड़ा सा अग्रेसिव नज़र आया है वो असम्बली में, जिस तरह से उन्होंने पंजाब असम्बली में हुकूमती साइड, जो अभी हुकूमत बनी तो नहीं है लेकिन नून लीग की साइड ने जिस तरह से एग्रेसिव अपना रवैया शो किया है, अच्छा यार ये कोई प्रैक्टिकली कर लें ना। मुसीबत यह है कि इस वक्त हुकूमत कोई भी नहीं है, निगरान हुकूमत जो मौजूद है वो उनका क्लेम ये है या उनका कहना ये है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और वो किसी हद तक ठीक भी है, जस्टिफाइड है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है। जो नई आने वाली हुकूमत है वो अभी दरमियान में है कि हमने करना है, लेकिन इस हवाले से अगर कोई फौरी और सॉलिड एक्शंस नहीं लिए गए
تو پھر 9 مئی ہوں گے, پھر IMF کو خطوط لکھے جائیں گے, پھر پاکستان کے خلاف کیمپین چلے گی, پھر وہ کبھی بسوں پہ چل رہی ہوتی ہے, ایک گروپ نے بسوں پہ چلائی تھی, یہ وہاں کے میڈیا پہ چلا رہے ہیں. ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں, ان کے پاس پیسے کم تھے, انہوں نے ایک فوری والا کام کیا, بسوں پہ چلوا دی, یا ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے. یہ ذرا ٹیکنیکلی اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں, وہ کالمز لکھوا رہے ہیں, آرٹیکلز لکھوا رہے ہیں, ایڈیٹوریلز لکھوا رہے ہیں, اور پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. بھئی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, جنہیں اس کا توڑ کرنا ہے, اور یہ آج سے نہیں تھا, بہت پہلے سے ضرورت تھی. ہم لیٹ ہو رہے ہیں, لیکن کبھی تو شروع کرنا ہے اور وہ کر دینا چاہیے. چلیں یہ جی آپ. میرے ایک دوست ہیں عمران شفقت صاحب, جو ایک طویل عرصے سے ایک بات کہتے چلے آ رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, آج مجھے سمجھ آ رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ماورائے قانون, ماورائے آئین مداخلت کاری. جی ہاں, مداخلت کاری. جی تو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم آرمی کے خلاف تو نہیں ہیں. ہاں. اب جمہوری گفتگو کو تو یہ فرق کرنا پڑتا ہے. اگر یہ جو بات جس طریقے سے عمران خان صاحب کر رہے ہیں, میں تو آپ سے دوبارہ خبردار کر رہا ہوں, دیکھیے یہ آن دی گراؤنڈ ورکیبل نہیں ہے. فروری 2021 میں اگر قمر باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ابھی عمران خان صاحب نہیں رہیں گے, کوئی وجہ ہوئی تھی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نفی کی سیاست جو ہے, یہ آپ کو یاد ہے کہ 2021 میں کووڈ کے فوراً بعد ہماری اکنامک پوزیشن کیا تھی, اور جو ہمارا جھگڑا, ہمارے سے مراد یہ ہے کہ ہماری قوم میں جو فساد کی جڑ بنی ہے وہ تو ایک پوسٹنگ تھی, ایک ٹرانسفر تھی اکتوبر 2021 میں. ایسے ہی ہے نا. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی یہ جو منفی سیاست ہے, یہ سیاسی ماحول کو پلوٹ تو کر سکتی, ڈلیور نہیں کر سکتی. وہ ڈیلیور نیگیٹو سائڈ سے کر رہی ہے نا. ان کا ایجنڈا صرف اس حد تک ناکام ہوا ہے کہ وہ جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی ان کی خواہش تھی, وہ فی الحال پوری نہیں ہو سکی ہے. کامیابیاں ہیں نا, میں اس پر میں ان سے ایک بات, مجھے اگر آپ, میں ان کا جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ ایڈریس نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر اس کے باوجود کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, یہ گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی, نیگیٹیوٹی کے ساتھ کوئی ریاست, کوئی معاشرہ, ایون گھر نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی نیگیٹیوٹی ان کو پے کر رہی ہے, انہوں نے پچھلے سے زیادہ ووٹ لیے. میں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں ٹلی بڑی ہوئی ہیں, وہ انہوں نے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کیا. انہوں نے اس عوام کے اس طبقے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. نہیں, اچھا ایک بات ہے کہ مریم نواز مشکل جو ہے وہ 49 یا 50 برس کی ہیں, اور بلاول صاحب جو ہے وہ 35-37 برس کے ہیں. یہ عوام نوجوانوں کو ڈس نہ کر سکے کہ 72 سال کا آدمی کر رہا ہے. ہاں, سر میں اس پہ 74 سال. میں بھی یہ تو کچھ کہنا چاہتا ہوں, اپنا خیال میں ہی دیکھیں, پیش نورا کروں. صاحب 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو انتشار کی سیاست ہے نا, ہاں جی, وہ عمران خان صاحب کی کامیابی ہے, وہ اپنے آپ کو اس کی کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ کھائی میں جائے گا, کھائی میں جائے گا عمران خان صاحب. انتشار کی سیاست آپ کو ایک بار دو بار, سر مجھے سننے دیں. وہ اتنے وہ بیٹھے نے عمران زدہ, ٹھیک ہے سر, ایک منٹ. انتشار کی سیاست جو ہے, ہمیں نہیں بولنا عمران زدہ, نہیں, یہ بھی, اور میں بھائی رضوان کی جوتیا کہنے پہ بھی مجھے بھی اعتراض ہے. اچھا سر وہ ڈکشنری کا فرہنگ کا لفظ ہے, میں نے کوئی غیر اخلاقی لفظ. چلیں, بہرحال اس میں تو بہت سے لفظ ہیں, اس میں تو بہت کچھ لوگوں میں ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, اخبار میں صاحب لفظ نہیں آتے. ہاں دیکھیں, تو آپ کے خیال میں یہ غیر اخلاقی میرے خیال میں یہ غیر اخلاقی, یہ ایسے ہی غیر اخلاقی جیسے ہم جماعتیہ کہتے تھے اور وہ ہمیں سرخا کہتے تھے. یہ غلط ہے, دونوں غلط ہیں, دونوں غلط. لیکن جو جماعتیہ کے اندر سواد ہے نا, سرخا انہوں نے بھی پوچھ کے دیکھ لو, انہوں نے سرخا کہنے میں بھی سوال تو اندھا رہے اچھی بات. چلیں بہرحال اب وہ تو سر قابل یعنی جب میرے پاس مائک آ جائے تو دونوں باتیں شروع ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں یار. سوری. اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ, ٹھیک ہے سر. بھائی نوجوان کو بات آج تو رضی صاحب نے جو ہے مجھے اندازہ کریں, آپ اندازہ کریں برخوردار جو ہیں, اگر آپ بیٹھک نکلوا کے دیکھیں, سب سے زیادہ یہ بولا ہوگا ایٹ این ایوریج ٹائم. اچھا چلیں, چلیں, یہ اعزاز ہے میرے لیے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں سر, وہ اس کا عارضی طور پہ جو فائدے اٹھا رہے ہیں نا وہ صاحب عمران خان صاحب, اس کا نقصان ان کے لیے زیادہ ہے. یہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں, اب پاکستان کو IMF کا قرضہ نہیں ملا, میں بات تو کر لینے دیں یار. کے نقصان کی کیوں بات کر رہے ہیں, میں پاکستان کے نقصان کی بات کر رہا ہوں. یہ بات
इमरान खान 10 साल बाद मर जाएगा सियासी तौर पे, उसका हमें क्या फायदा होगा? बोलने देना। 10 साल में जो भाई, इस मुल्क मुझे का तो बेड़ा बोलने गर्क दो कर भाई, गया मुझे है, तो- जो इस मुल्क का और इस मुल्क के सिस्टम का बेड़ा गर्क कर गया, उसका नुकसान है। और वो अंकल एवोल्यूशन मुझे में तो बोलने दो भाई, पाकिस्तान का तो डेफिनेटली नुकसान है, वो मैं पहले बोल चुका हूँ। मतलब हर बात में उनके कई पहलू होते हैं ना। एक पहलू का आप जो जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इमरान खान की सियासी जो उसकी कामयाबियां हैं ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि कितनी लॉन्ग टर्म है। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ। हाँ। पाकिस्तान तो अब क्या मैं कहूँ, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया उसने। उन्हें की सारे ने कीता उन्होंने किया, चार उसके जिम्मेदारी। इस्टेब्लिशमेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सबसे ज्यादा जो पिछले दिनों हम रो रहे हैं पिछले, वो वही है रेजोनेट करता है, वो इमरान खान साहब ने नहीं बनाया, वो हमने 1978 से बनाना शुरू यार। किया हुआ है। वो अब आगे बहुत पीछे जाएगा ना मामला, जाने देना। मतलब हाँ, सब चीजें कैमरे में नहीं की जाती, बहुत पीछे जाएगा मामला, ना कर इस तरह। तो बहुत मैं पीछे सिर्फ- नहीं जाएगा जाएगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो इस खुशफहमी में मुब्तला है जेल में बैठकर कि मैं इंतशार और तसादुम और इस सियासत से मैंने 90 सीटें 180 सीटें ली हैं, ये मुझे फायदे में होगी, उसके नुकसान में होगी। यार ये देखे ना, अभी दो पहले तो गौहर साहब गए, बैरिस्टर गौहर साहब, अब अली जफर साहब भी गए। अली जफर क्या मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, वो अब इनको मैंने क्या कहा चाहिए कि वो भी शेर नहीं- अफजल वो भी मरवत प्रसाद- साहब जो हैं वो वो कह रहे हैं छोड़ दे फिर ना ले चेयरमैनशिप। हाँ। सर गुजारिश पता है क्या है? गुजारिश ये है कि वो 190 सीटें ले या 200 सीटें ले, पॉलिटिकली उसका कोई उनको फायदा नहीं हो रहा। सियासत जो होती है ना, अब सुन लेना यार, अब इस तरह चिढ़ाना बनाए, मुझे भी बनाना आता है। सियासत जो है की बनाना आंदा है? वो तबाहकारी का नाम नहीं होता सर, उसके लिए एटम बम होते हैं। अब आप अपनी सियासत कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स से इक़्तिदार के लिए, पिछले 2022 से लेके वो मुसलसल कामयाब भी होता जा रहा है और इक़्तिदार से दूर भी होता जा रहा है। ठीक, और कानून की पकड़ में ज्यादा आता जा रहा है। ये अगर मुकदमा जेन्युइन बने, IMF वाला जेन्युइनली बने, कितना मुकदमा तो संगीन है, मुकदमा है, मुकदमा कितना तो खतरनाक है। मुकदमा है। हाँ, लोग तालियां बजाएंगे, वो बैठे हुए साहब कहेंगे देखे कमाल। जब उन्होंने असेंबलियां तोड़ी थी ना, मेरे बड़े बड़े सहाफ़ी, कुछ कराची के, कुछ लाहौर के, कुछ इस्लामाबाद के, मस्त स्ट्रोक खेला, मास्टर स्ट्रोक के बाद जो हशर हुआ उसका। तो पॉपुलर फैसले कभी भी पॉपुलर फैसले आपको हमेशा के लिए कामयाबी नहीं देते, आर्जी कामयाबी होती है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर हमें, अब यहाँ पे ब्रेक लेंगे, मैं हैं जी आप माशाल्लाह बहुत बोल रहे हैं सर सुभान अल्लाह। सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ आप ही तो बोल रहे ਮਾਈਕ हैं। ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। पूरा कर लो। अच्छा, मैं जी वक्फा लेना है? हाँ, नहीं वक्फा ले लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि सारी चलाकियाँ, सारी कामयाबियाँ सिर्फ इमरान खान की नहीं हैं। कुछ मवाद, कुछ मौके पाकिस्तान की, हमाकतें दूसरों की भी हैं। नहीं हमाकते नहीं सर, विलफुल जो हरकतें होती हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक सवाल है कि मरियम साहिबा जो हैं, इनका CM बनना ज़रूरी था? पार्टी जो है अगर वो चाहती है कि वो उससे निकले कि जी कि ये मूर्सी सियासत और दूसरी तीसरी चीज़ें मौरूसी कोई जुर्म नहीं है ना हो एक सवाल है ना, इसमें गुस्से लेंगे, जवाब अगली किस्त में लेंगे कि ये जो एक तासुर है उनकी तरफ से कि यार ये आपस में ही पार्टी जो है घर च वंड मुंड लेंदे ने सारी। और किसी ने कहा था कि अगर ये ठीक ना होवे तो ये मुस्लिम लीग काफ तो आदि बन चुकी है, अगली बारी पूरी हो जाएगी। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी आप ये मुलाज़ा फरमाएं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ज़ाहिर है कि वो आपको लग जाएगा पता, एक आध दिन में अभी कन्फर्म चीज़ें नहीं हैं। तो हम जो गुफ्तगू जहाँ से छोड़ी थी वो ये थी कि महज ये चलाकी होशियारी नहीं है, कुछ इन सियासी जमातों की अपनी भी खामियां हैं। एक तो आपने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, आप तो कहीं और लेकर जा लेकिन वजाहत साहब कुछ और कहना मैं? चाह रहे थे, वो मैं कह दूं? खत्म हुई थी बात। आपने कहा था नहीं कुछ और भी है, पीछे कुछ और है। नहीं वो भी होगा। मैं तो हुण भी कुछ कह रहा, कुछ कमज़ोरियाँ इन्हां दी भी आई हैं। तो एक कमज़ोरी जिस तरह ये है कि सब कुछ आपस में ही रखना है, ये तासुर जाना कि जी के फ़लाँ तो होगा तो फ़लाँ होगा, फ़लाँ नहीं तो फ़लाँ होगा।
مطلب وہ کسی نے بڑی مزے کی بات کہی تھی کہ شریف فیملی بیٹھی ہوئے تھے باہروں کسی نے نچ آ جائے تو انہوں نے مائنڈ کر جاتے ہیں سانو کیوں نہیں آئی یہ باہر کیوں آ گئی. یہ جو جمیل گجر صاحب تھے گجرانوالا کے یہ کون تھے؟ یہ جو خاتون احسن جمیل گجر، احسن جمیل گجر صاحب، یہ جو محترمہ احسن گجر فرا صاحبہ ہیں، فرا گوگی صاحبہ یہ کون تھیں؟ دیکھیے الٹرنیٹ فیملیز ہوتی ہیں، ان کے ہاں گھرانہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں قبریں بھی تو پھر قطار میں ہے نا. غیر خدا بخش بھٹو. نہیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات ہے نا، میں جو آپ سے جو اتنا بڑا ایک جو نفرت والا ایلیمنٹ ہے. دیکھیے میری اچھا اب یہ کہنا کہ جی وہ نفرت عمران خان نے بھر دی ہے، یار وہ کچھ تھی تو بھری ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں نا جو ہر نسل جو ہے نا بھائی عمران شفقت، میں عرض کرتا ہوں، اجازت دیں گے؟ ہر نسل اپنا سیاسی حصہ مانگتی ہے. ہماری نسل نے مانگا تھا، ہمیں نہیں ملا، ٹھیک ہے، ہم ایک اور طرح سے اکاموڈیٹ ہو گئے سوسائٹی میں، ٹھیک ہے. یہ نسل جو ہے یہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، آج کی دنیا میں رہتی ہے، آج کے اس میں اپنا حصہ مانگتی ہے. ہر نسل یہ کرتی ہے بھائی. جو 20 برس کے ہوئے تھے پیپلز پارٹی بن گئی تھی. مڈ نائٹ چلڈرن جو انڈیپینڈنس کے اراؤنڈ پیدا ہوئے تھے سب اس میں گئے تھے. پیپلز پارٹی سے جگہ نہیں مل رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ آئی پنجاب میں حکومت انہوں نے بنائی، انہوں نے پھر وفاق میں بھی حکومت بنائی. میری رائے یہ ہے کہ کچھ دھڑا جو ہے پی ٹی آئی کا اسے اپنے آپ کو بھی اسے بھی ری انوینٹ کرنا پڑے گا. یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل نفی کی، ایبسلیوٹ نفی کی جو سیاست ہے نا، یہ گراؤنڈ پہ کام نہیں کرے گی. آپ نے حکومت میں آنا، آپ دیکھ لیجیے، آپ بھی ایک صوبے ہیں، یہ وفاقی ہے. نہیں دیکھیں نا اب. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موروث میں کیا خرابی ہے؟ نہیں وہ ہو نہ ہو، میں یہ جرم ہی نہیں ہے. نہیں اور یہ عمران خان صاحب نے نہیں میں کہا. گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں کہ جی اچھا بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ایوولوشن کی طرف جاتے، آپ تو جامد ہو گئے، آپ نے تو جو چیزیں روک لی. کیوں سر؟ اس میں روکنے والی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا چونکہ کلچر تبدیل نہیں ہوا. پہلے تو میں صرف اپوائنٹمنٹ کی بات کروں گا، پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی، کہ پارٹی کی وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، چیف آرگنائزر ہے. نواز شریف صاحب کے بعد اور شہباز شریف صاحب کے بعد سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے. تو اس عہدے کے اگر اس ہرارکی میں دیکھا جائے تو وہ چیف منسٹر بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اے بی مجھے بتائیں کہ نون لیگ کے ووٹرز میں کراؤڈ پولر ان سے بڑا اور کون ہے؟ دیکھو الطاف حسین بہت بڑے کراؤڈ پولر تھے، لیکن الطاف حسین صاحب نے اپنے آپ کو حکومتوں سے دور رکھا. نہیں وہ الگ بات ہے، مجھے یہ بتائیں. اچھا نہیں ایک ماڈل یہ بھی ہے. وہ تو پتہ ہے وہ اور تھا. نہیں اس میں پہلے یہ سن لیں نا، میری بات تو سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف، آپ کو پتا ہے کہ یار یہ چیز سیل ہو رہی ہے لوگوں میں. میری ریکویسٹ تو سن لیں. جو فضا جو ہیں الطاف حسین صاحب کی صاحبزادی، ان کی سالگرہ کا دن ایم کیو ایم کے کیلنڈر پہ تھا. اچھا مسئلہ وہ اس کو نہیں، میرا مسئلہ میرا پوائنٹ سن لیں. اچھا یہ نہیں، اچھا میرا پوائنٹ تو سن لیں. عمران کے حوالے سے وہ جو سوال آپ کا اپنی، وہ مسئلہ یہ کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوری کلچر ابھی نہیں ڈیولپ ہو پا رہا ہے فار اینی ریزن. میں تو اس کو براہ راست الزام پولیٹیکل پارٹیز پر ہی دیتا ہوں. لیکن اچھا ہم وہ پھر جو ٹال مٹول ہوتا ہے یا بہانے بنائے جاتے ہیں کہ ایوولوشن ہے، ٹائم لگے گا، کام نہیں کرنے دیا، روک لیا، وہ اپنی جگہ ہے. تسلسل والا بھی ایک بڑا خوبصورت سا ایک فیس سیونگ ملی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت سی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک فیس سیونگ ملی ہوئی ہے. اچھا کہ 4 دفعہ جو ہے وہ توتل آیا ہے سن لینا. برس کے لیے. ہاں اچھا دوسری بات جو میں اس کی فیور میں اگر اس پہ بات کروں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خلاف، مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کو ووٹ نہیں دیتے. جو نون لیگ کو ووٹ دینے والے ہیں ان میں سے کوئی خلاف نہیں ہے. اکا دکا ہوں گے، وہ تو ہر پیر کا جب گدی نشینی ہوتی ہے تو اس پہ بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں. جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا، اگر وہ جو آج ہم بات کر رہے تھے کہ لوکل گورنمنٹس بن جائیں، فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے، ایم این ایز ایم پی ایس کا وہ سسٹم تبدیل ہو، تو پھر ممکن ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہمارے ہاں بھی پولیٹیکل کلچر بن جائے. ہماری کوئی بھی سیاسی جماعت وہ جو ہے جمہوریت انہیں صرف اس حد تک سوٹ کرتی ہے کہ وہ انہوں نے حکومت میں آنا ہوتا ہے. اپنی پارٹی میں جمہوریت والا ابھی کانسیپٹ ان کا نہیں ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، ہے تو ایسے ہی. تو جب تک وہ نہیں ہوگا، یہ سیاسی عہدے یا حکومتی عہدے انہی کو ملیں گے جن کو ان پارٹیز میں پرومیننٹ پوزیشن ہے. وہ فیملی کے لوگ ہوں گے، وہ بہت قریبی لوگ ہوں گے. اگر فیملی کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں، دیکھیں نا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، بلکہ کل، کیونکہ ہم گفتگو جب کر رہے ہیں تو دن دوسرا شروع ہو جائے گا جب یہ لوگوں کے پاس پہنچے گی، دوستوں کے پاس،
انہوں نے وہ نوید اینتھونی جو ہیں ان کو نامزد کیا. اچھا پھر وہ جو وزیر اعلیٰ چوتھی دفعہ ہوں گے, تیسری دفعہ اچھا ٹھیک ہے, مراد علی شاہ جو تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ اچھا وہ بھٹو خاندان سے تعلق نہیں ان کا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ جس کو ایوولوشن کہتے ہیں یا جو ایک لرننگ کہتے ہیں, کیا کہیں گے, ارتقاء, جو بھی کہہ لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو سندھ میں تھی نا, عمران خان نے جو زیادہ ووٹ کیپچر کیا وہ پنجاب سے کیا, اور پنجاب میں جو گڑھ تھا پاکستان مسلم لیگ نون, وہ اگر افیکٹ ہوئی ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی, ان کو نظر آتی ہے, سمجھ آتی ہے. اچھا مجھے لگتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس یا کو کر لیجیے گا. وہ کہیں گے ہم سوشل میڈیا کے اوپر آ کے وہ کہیں گے اوئے, ہم 2 دفعہ کہیں گے اوئے, وہ کہیں گے کہ چور تو ہم 2 دفعہ کہیں گے کڑی چور. اچھا میں یا یہ حل ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. میرے خیال میں یہ ایشو نہیں ہے ان کی شکست کا کہ وہ مریم نواز آ گئی ہیں یا شہباز شریف آ گئے ہیں یا حمزہ شہباز, میرے خیال میں بات نہیں ہو رہی, یا چلے جو بھی, مطلب ان کا اینٹی جو بیانیہ میرے خیال میں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا نواز جو عمران خان صاحب ہیں ان کی بھی جمہوری قدریں کیا ہیں اپنی پارٹی میں, وہ اپنے الیکشن نہیں کرا پاتے یا نہیں کراتے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, 2 دن میں 2 آ جائیں گی نا. اچھا دوسری طرف یہ جو امیدوار نامزد کیے ہیں انہوں نے, کوئی کم از کم وہ دکھاوے کے لیے ہی کر لیتے, کوئی سی کا اجلاس, مطلب وہ تو باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے کہ یہ پازیٹیو چیزیں یا یہ والی جو چیزیں ہیں جو چشم کشاں ہیں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ لفٹ نہیں کراتے ہیں. پروپیگنڈا, لیک آف پروپیگنڈا, لیک آف کمیونیکیشن. جی پی ایم ایل این کے اندر کمیونیکیشن کے اوپر اس وقت جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دونوں میرے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں, اور میں ان سے معذرت کے ساتھ ایڈوانس میں بات کرنے لگا ہوں. پی ایم ایل این کے اندر ابلاغی اسٹریٹجی کون 2 لوگ سینئر موسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اپنے ایک عرفان صدیقی صاحب اور پرویز رشید صاحب, اور راؤ تحسین صاحب نے, راؤ تحسین صاحب کو آپ ذرا 1 منٹ پیچھے کر دیجئے, پالیسی لیول کی باتیں ڈیسیژن انہوں نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں موجودہ گیجٹ کے دور کے لوگ نہیں ہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ابلاغیات کا جو موجودہ, دیکھیے انسانی تاریخ کے میرا اندر, خیال ہے یہ ابلاغیات سے زیادہ بات پرنسپلز کی ہے. سر میری بات ابلاغیات پہ بھی رہے گی, آپ میری بات سن لیں. آپ اگر آپ اس اہمیت کو نہیں سمجھ رہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں اس پہ زور دیتا رہوں گا. انسانی تاریخ کے اندر جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اور انسان تمدن کے اندر موو کیا ہے, پہلا واٹر شیڈ جو آیا تھا, پہلا میجر ٹرننگ جو آیا تھا وہ کاغذ کی ایجاد تھی, جب انسان نے اپنا علم کاغذ کے اوپر منتقل کرنا شروع کیا. علم تھا نا جی, اور دوسرا ٹرننگ اب آئی ہے, اب اتنے 1000 سال کے بعد, کہ کاغذ غائب ہو رہا ہے اور سارا نالج آپ کا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. اس سے یہ تو ٹولز ہیں, وہ سر ٹولز کے اوپر ٹولز کو بات سوچ کی چل رہی ہے. پھر وہی بات سر, بات یہ ہے کہ جب کمیونیکیشن کے ٹولز بدلے ہیں نا تو ٹیکنیکس بھی بدلنی ہے. پھر تو یہی گل, او بھائی ٹیکنیک سر موبائل آپ کے پاس ہے. میری بات سنیں, آج آپ مجھے اردو کے اسٹوڈنٹ کو افسانہ پڑھا دیجیے مٹوں کا, آپ سمجھ نہیں رہے. نہیں تسی نہیں گل سمجھ رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا. چلے آپ ایک دوسرے کی سمجھ لیجئے نا, میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سر یہ بات تو میں انکار نہیں کر رہا, میرا سوال کچھ اور ہے. ہاں دسو. میرا سوال ہے گاوے کہ پارٹی نے ٹولز کے ذریعے کیا بتانا ہے لوگوں کو, جو تو کوئی پیچھے پرنسپل ہی نہیں ہے گا, جو کوئی کہنے کو بات نہیں, نیریٹو نہیں ہے, بیانیہ نہیں ہے, جو بیانیہ ہی کوئی نہیں, دسنا کی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا جی. اچھا جی, وہ مریم کے دیکھیں جی اس کو جیل میں پکڑ لیا تھا جی. اچھا جی, اور بھائی لوگوں کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں, لوگ کسی اور وجہ سے پی ٹی آئی کی طرف گئے ہیں. وہ وجہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے مراد یہ ہے کہ نون لیگ کو پتہ ہے؟ نہیں, بس ختم. اور اگلی بات بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ وجہ جاننا ضروری بھی خیال نہیں کرتا. سر آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ ایگزیکٹلی, اگر جی وہ یہ وجہ جاننا ضروری بھی خیال نہیں کرتے, اور اگر وہ یہ دونوں نہیں کرتے تو وہ اس کو ایڈریس بھی نہیں کرتے. نہیں کرتے. آپ سے پتا تھا, انہوں نے گڑ دے کے چپ کرا دیا.
ਫਿਰ ਗੁੜ ਦੀ ਸੜੋ। ਗੁੜ ਸੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ अच्छा ਖਾਧਾ। अच्छा अच्छा रजी साहब क्या कहना चाह रहे थे? हाँ। ना आप समझे ना मैं ना नाजरीन समझ पाएंगे। अच्छा। रजी साहब ने बहुत घुमाया है कागज से लेके। इशू पता है क्या रजी साहब, माजरत के साथ इशू सिर्फ बरखुरदार। जो बाबा जी इशू जो है वो ये है सादा सा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच क्या है। उनको धचका लगा 97 में जब परवेज इलाही को उन्होंने सीएम नहीं बनाया, ठीक। तो जैसे ही परवेज इलाही साहब को मौका मिला उन्होंने दे मारा उनको हाँ कि जी आप तो अपने ख़ानदान में रखते हैं सारे ओहदे, भाई वज़ीर आज़म, छोटा भाई वज़ीर आला, ठीक। अच्छा फिर 16 माह की हुकूमत जो थी उसमें भी मतलब कोई मलिक अहमद कोई और नहीं नज़र आया, हमजा शहबाज, वो जो कहना चाह रहे हैं कि लोग यार वैसे गुलाम है दरवाई ਨੂੰ ਵੀ याद कर यार एक आया ना सर, एक आया ना सर। अच्छा उन्होंने क्या कि रिपोर्टर था उस हाँ उन्होंने क्या ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं गुजारा ਹੁੰਦਾ, आप ही आओ। मैं उनका सिर्फ वो जो बात करना चाह रहे हैं ना, मैं उनकी बात आप तक कन्वे कर रहा हूँ, सिर्फ इमरान साहब की। अच्छा फिर अब इलेक्शन हुआ, चचा जी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, आपने उनका नाम चाचू रखा हुआ है। वैसे चाचू नाम तो नहीं होता लेकिन आपने रख दिया, ठीक है। वो चाचू वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला। तो इमरान खान साहब इसके साथ खेलते हैं कि देखें जी ये ख़ानदानी, बिल्कुल हाँ खेलेंगे वो ठीक है, वो भारत खेलेंगे। तो नहीं, वो ये ये कह बात रहे कह हैं, रहा वो हूँ ये कि कहना देखें चाह कि रहे सारी हैं चीज़ें कि जो भाई हैं अगर वो फरियाल प्रोपेगेंडा तालपुर नहीं हैं, अगर फरियाल सारी तालपुर चीजें प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कमियां कुताइयां। और अब भी देखें आप अगर असेंबली में खड़े होकर नवाज शरीफ की तस्वीर उठा के फिर आप कहेंगे कि जनाब पता नहीं रजी साहब की बात कोई समझा कि नहीं। नॉम चॉम्स्की कहता है कि आपको जो ट्रुथ मैन्युफैक्चर करनी होती है ना, उसके लिए असल सच जो होता है ना वो 5-10% चाहिए होता है, बाकी कहानी आप उसके ऊपर। अच्छा अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। अच्छा मैंने ये 5-10% सर मैंने तो है जिसके ऊपर आप जो मर्जी कहानी मैंने तो सिर्फ सर उनकी तर्जुमानी की थी जो ये कह रहे थे। अच्छा, अब मैं अपनी बात ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ना ਕੀ करो। यानी कि आप अंदाजा करें ये अपना क्या कहते हैं डोमिसाइल, वीक डोमिसाइल के पीछे अपनी उम्र भी छुपा गया जी, अंदाजा करो। नहीं सर मेरा ख्याल है इस वक्त हमसे सब में से छोटा यही है, आप चारों में से सबसे छोटा जी। सर ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਮਰ ਲਹਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 37 ਸਾਲ ਸ਼ਨਾਤੀਗੜ੍ਹ ਵੇਖਿਆ 40 ਸਾਲ 36 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇhtiyat ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ 36 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। अच्छा ਤੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ 50 ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा चले अच्छा सर अब हमारे यहाँ जो इशू है ना, एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ज़ाहिर जमहूरियत नहीं है, होनी चाहिए। जब तक जमहूरियत नहीं होगी पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन एक और चीज़ है हमारे यहाँ, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जितनी मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को, यानी नवाज शरीफ या भुट्टो फैमिली नहीं, जरदारी फैमिली नहीं, उनके पीछे खड़ा हुआ राणा सनाउल्लाह, उनके पीछे खड़ा हुआ कमरजमान कायरा, उनके पीछे खड़े हुए मुराद अली शाह, उनके पीछे खड़ा हुआ ख्वाजा साद रफ़ीक आपको अपने आप को महफूज समझता है कि नवाज शरीफ हर सूरत हमारा सरबराह हो। नवाज शरीफ नहीं है तो मरीम नवाज हो, क्योंकि ये ख़ानदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले लेते हैं, ये ख़ानदान मुकाबला कर लेते हैं। तो हाँ, तो इस कम्युनिकेट नहीं सर, टक्कर ख़त्म किया जाता है ना पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ से मोरूसियत ख़त्म नहीं हो रही। जैसे ही ये सियासत में मुदाखलत पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ फोड़ बंद होगी ना, तो खुद ब खुद पार्टियों में प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रोसेस में कोई बिला रुकावट जब चलेगा, फिर कोई ना बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा उसके बाद जो है वो फैमिली इंटरप्राइजेस से बदल के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी। पीटीआई अब चेयरमैन नहीं मिल रहा पीटीआई को, बैरिस्टर गोहर, अली जफर, अब कहते हैं अली जफर भी नहीं, अब आप अलीमा खान आ जाएंगी, हाँ आ जाएंगी। अब उसमें इमरान खान का कसूर नहीं होगा, क्वालीफाई कर लिया, हाँ उसमें करके ना उस बच्चे से, नौजवान से, हाँ बाजी हैज वेल क्वालिफाइड, वो तो फॉलो कर, वो उन्होंने बता दिया कि मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा अब वो फिर इमरान खान का कसूर नहीं होगा, देखिए, क्योंकि कोई भी उस पोजीशन पे आ गया। शेख रशीद साहब थे ना सर, हाँ जी, उन्होंने वो भुट्टो ने उनको दिया था ना, भुट्टो शरीफ ने
भुट्टो जी ने कहा कि ये मुझसे नहीं संभाले जाने भाई आप। तो शाहिद खाकान के साथ क्या हुआ? शाहिद खाकान को वजीर नहीं बनाया था? हाँ बनाया उसके बाद उन्होंने क्या किया? हाँ उसके बाद उन्होंने क्या किया? देखें शाहिद खाकान को वज़ीर दोस्त आज़म मोहम्मद बनाना, खोसा, ये उसका बाप, परवेज क्या नाम है सर की ना, राजा परवेज अशरफ, ये मजबूरियों के सौदे हैं, ऐसे ही लिखना होता है ना, मजबूरियों के सौदे हैं। पहले नाम अगर आपको याद हो, सुन लो सर, पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पहले जो नाम आया था वो शहबाज शरीफ साहब का आया था। जी सर। और शाहिद खाकान मंजूरी वैसे उनका, शाहिद सर खाकान प्रेसिडेंट आप बन गए सन भाएं, बिलावल छोटा सी। तो सर एक मिनट अच्छा बहने थी सर, मैं वो शायद अगर ये अप्रोच होती ना, जो ये अप्रोच है कि ऊपर भी नहीं तो वैसे फरियाद शाहिद- सियासत में एक्टिव रही और बहुत हाँ CM अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तो कह वही तो कह रहे हैं। उसको समझते ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर सिंध से नहीं ना आ सकते थे एक वक्त में, चलो वो भाई अप्रोच की बात है ना, यहाँ तो आते हैं, यहाँ तो आते हैं भाई। तारड़ साहब सदर थे, पंजाब की सेंट्रल पंजाब, नवाज शरीफ साहब अपना वज़ीर आज़म थे, हाँ यहाँ से तो आते हैं। ठीक है, approach की बात है ना। ठीक बात है। उनका अच्छा। domicile weak है ना। अच्छा कितना वो था? शाहिद खाकान साहब के हवाले से बात हो रही थी, मैं कहा वो छोटा सा वाक़या सुना दूं। हाँ। पहले शायद पता नहीं यहाँ हुआ है कोर्ट या नहीं, कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अंदर अपने ऑफिस में जहाँ वो बैठते थे वज़ीर आज़म के तौर पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई हुई थी। तो आर्मी चीफ को बहुत बुरा लगता था। उन्होंने एक दिन उन्हें कह दिया, उन्होंने कहा यार जी, उन्होंने कहा देखें यार वो तो ना कन्विक्टेड हैं, तो आप इस तरह करें, आप शहबाज शरीफ की लगा लें, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ठीक टीवी ਦੇ है। ਉੱਤੇ। तो उनकी तस्वीर अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा ठीक है सर, उन्होंने कहा ठीक है। आर्मी चीफ गए, तो अगली दफ़ा जब दोबारा आए तो वो ऑफिस में जहाँ एंट्री होती है, एंट्री पर ही कॉरिडोर में बड़ी सारी तस्वीर बना के उन्होंने सामने लगा दी थी कि कमरे तक आने के बजाय यहाँ सामने ही मिल जाए। हाँ तो वो तो चलते रहे, बाद में जो इश्यूज आए हैं वो और बात है, वो तो उसमें और वो बात वाला है, भी उसमें वही इशू था ना, उसमें वो वाली बात भी है जो अभी इमरान साहब ने बात की है। उस तरह के मसाइल हैं हमारे, वो तभी होगा जब वो तो अभी भी कहते हैं मेरा तो लीडर नवाज शरीफ ही है। वो तभी होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज में आएगी। हाँ उसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी कंपैरेटिवली जो पॉलिटिकल कल्चर है वो पीपल्स पार्टी में, और पीटीआई इसीलिए डेंट भी शायद वहाँ पे नहीं डाल सकी। अच्छा उनमें पॉलिटिकल कल्चर है, और वो बड़ी हिम्मत से, मतलब वो इवन प्राइम मिनिस्टर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए दूसरे लोगों के नाम और भी ये लिए। जो उन्होंने वही बार मैं वो बात करता हूँ नवीद एंथनी वाली जो उन्होंने अच्छा वहाँ पर ना, appointment की है। अच्छा उसकी एक बड़ी वजह और भी है। देखिए वहाँ पर कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है सिंध में, पंजाब के मुकाबले में। अच्छा वो पंजाब में चूँकि बहुत बड़ा नंबर है और माइनॉरिटीज़ बहुत थोड़ी हैं, तो वो उस तरह से सामने नज़र नहीं आता। वहाँ पे बड़ा नंबर उनका मौजूद है और वो एक्टिव हैं तमाम चीज़ों में। माइनॉरिटी वहाँ पे है, हिंदू है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। अच्छा और वो एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में भी और ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी। तो वो पीपल्स पार्टी का ये कमाल है, उन्होंने MNAs MPs अभी और उसमें हाँ खातून सेनेटर MNAs और MPs जनरल सीट्स पर वो उन्हें टिकट्स देते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और नवीद एंथनी की अब हमारे सामने मौजूद है, और इससे पहले भी रहे हैं हमारे सिस्टम में, हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं यार, तो थे दुराब पटेल और अभी लेटेस्ट राणा भगवान दास रहे हैं। तो अच्छा कायम मकाम चीफ हमें अब ये हमें अजीब इसलिए लगता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें हो नहीं रही, हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाके और चीज़ों में पड़े हुए हैं। तारीफ करते हैं वैसे माजरत के साथ अपनी कि देखें जी अकलियती जो है वो जीत कर आ गया है। ये तारीख की बात से शर्म बात है कि हमें ये तो चीज़ सोचनी नहीं चाहिए कि वो आम शहरी हैं और आम शहरी के तौर पर आए। मतलब एक सिख जो है गवर्नर हाउस में PRO लग गया, ये खबर थी भाई सिख यहाँ का शहरी है, लग गया ना। तो हम इसका मतलब है कि वो ये हमारे यहाँ महरूम तबकात हैं हमारे, और हम खुद भी बड़े महरूम हैं। छोड़ो। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये रूटीन की नॉर्मल चीज़ें, लेकिन चूंकि हमने इतनी ख़राब कर ली हैं चीज़ें, इसलिए ये हमें प्रोमिनेंट होके बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। हालांकि ये रूटीन के मैटर्स होने चाहिए। अच्छा हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन का मुसलमान जो है यूरोप में किसी शहर का वो बन जाता है, मेयर बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, एशियन कोई प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये जब सारी चीज़ें वहाँ पर करते हैं तो अपने यहाँ इक्का दुक्का होने वाले वाक़या जो है हमें फ़ख्र से बताने पड़ते हैं, क्योंकि हम रूटीन में उनको उसकी वजह ये कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हाँ जी, तो हम उसको चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इनफैक्ट माशरे में। तो हाँ जी, गरीब के जो है वो फिर सब बनते हैं, समझ तो गए ना मुहावरा क्या है। नहीं जब वो कहीं पहुंच जाए, कामयाबी के बहुत से बाप होते हैं। हमारे मियाँ चन्नू के जो हैं बरखुरदार,
वो स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ बिल्कुल, मियाँ चन्नू वाले बिल्कुल। अच्छा, तो ये सारी चीज़ों के साथ हमारे यहाँ चूँकि नेगेटिव साइड पर ज़रा ज़्यादा है, इसलिए इन चीज़ों को अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। टाइम लगेगा। और पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा स्टेप लिया, इनको प्रमोट कर रहे होते हैं, बाकी पार्टीज़ को भी उसमें चाहिए। ਲਿਆਕਤ ਚੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਆਕਤ- ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲਿਆਕਤ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ एक हवाला जड़ा है ना, वो है जो ऑब्वियसली लिया जा रहा है कि पीटीआई की साजिश थी और उसने सारा कुछ प्लान किया। दूसरा उसके ऊपर ये भी एक है कि चूंकि पीएमएलएन जो थी उसने उसके तमाम लीडर्स ने ट्वीट कर दिए थे कि हम हुकूमत नहीं बनाने जा रहे मरकज़ में, तो एकदम अगले दिन सुबह सुबह लियाकत चट्ठा साहब का नज़ूल हो गया और जैसे ही पीएमएलएन ने ज्वाइन किया, लियाकत चट्ठा साहब गायब हो गए और वो उनके हैं जिनके हैं उनके कब्ज़े में हैं। ठीक है, और वो चूंकि पीएमएलएन सराते मुस्तकीम पे आ गई और उसने सारा आगे कर दिया कि अब आप हमें जूते मारें अगले 5 साल, तो इसलिए लियाकत चट्ठा साहब जो थे वो फौरी तौर पे अच्छे बच्चे बन गए। ये कुव्वतें जो हैं वो ये कहती हैं, आप देखिएगा लियाकत चट्ठा साहब प्रोटोकॉल में अमेरिका भेजे जाएंगे। शर्तां लाइयां पाइयां। देखिए अगर तो एमएम रोड ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੋਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि लेकिन बहरहाल अगर लियाकत चट्ठा साहब जो है ना, वो उनको ये इतना बड़ा फसाद जो है उससे बख्श दिया गया कि जी जा जी ले अपनी ज़िंदगी, हाँ सिमरन, तो इसका मतलब है कि फिर जो रज़ी साहब बात कर रहे हैं ना कि ये ठीक है कि नून लीग की गर्दन मरोड़ने के लिए किया गया था, ठीक है ठीक है, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर ये वाला फलसफा जो है या ये नहीं मैं भी कह रहा हूँ, पार्टी ने मुझे कहा है, मैं भी इसी बात का कह रहा हूँ कि उधर नून लीग की मीटिंग होती है और फिर वो आ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये अब अभी क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है उन्होंने रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने सिफारिश कर दी है इसके खिलाफ कार्रवाई की। अब अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि एजेंडा था, अगर कार्रवाई होती है इसका मतलब है कि फिर वो जो बात कर रहा है वो ठीक बात होगी। मेरा ख्याल है तुझे जो कार्रवाई हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि कार्रवाई हो जाएगी तुझे जो दो चीज़ें, एक तो फिर तुसी भी चलोगे ना खाना खाना। हाँ ਅਸੀਂ ਤੇ मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दामन साफ है। मैंने उन्हें कहा था वो महंगा और रेस्टोरेंट के स्पाइस वाला, दोनों में से कोई। तो अच्छा तो आपके लिए पैक करवा हाँ पैक करवा लांगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। और अच्छा जो बचा चल हुआ होगा नहीं दो नहीं वक्त ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾ आप बल्कि डिश भी बताइएगा कि ये वाली पैक करवा। ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਰ। दो वाक़यात हुए हैं, एक लियाकत चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद उनका दोबारा बयान आ जाना, दोबारा हाँ और दूसरा वो जो एक सहाफ़ी ने बैलेट पेपर छपते हुए पकड़ ली है। हाँ यार वो तो अच्छा इलेक्शन के 10 दिन बाद। अच्छा, मसला ये है कि इलेक्शन में रिगिंग भी हो सकती है, वो इंतज़ामी मसाइल भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल है, हम किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। ये कोई भी मसाइल हो सकते हैं, इलेक्शंस में हमेशा होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होते रहे हैं, तो अब भी हो सकते हैं, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से इदारों को डिस्क्रेडिट करना, इंतखाबी अमल को मशकूक बनाना, जीतने वालों की फ़तह को जाली करार देना, निज़ाम को फरसूदा और वो सारा फारिग करार देना और लोगों में नफ़रत के जज्बात को उभारने की प्लानिंग के तहत ये दोनों काम किए गए। सिर्फ लियाकत चट्ठा नहीं, मसला वो दूसरा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जी राय साहब वाला, कि एक साहब ने एक वीडियो बना दी है कि और उसको फिर धड़ाधड़ इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब उसके बाद वो कह दें नहीं जनाब मुझे तो पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो डैमेज हैज़ बिन डन दोनों केसेस में। अच्छा, वो कितना रिकवर होता है ये बहुत मुश्किल है। वो जो एक पौध तैयार हो गई है, एक इतनी बड़ी उनकी सपोर्ट बेस है इमरान खान साहब की, उनके दिलों में मज़ीद नफ़रत और सिस्टम के ख़िलाफ़, जीतने वालों के ख़िलाफ़, वो उनका पर्पस था जो उन्होंने हासिल कर लिया है। और फिर वही मसला आएगा वो 9 मई और वो पुरानी बातें कि कौन इनको रोकेगा। अच्छा, जिन लोगों ने रोकना है, अभी इतना मार्जिन उन्हें दिया जा सकता है कि अभी हुकूमत नहीं बनी, लेकिन ये अगले 5, 7, 10 दिन में हुकूमतें बन जाएंगी। अगर वो नहीं इन पर एक्शन लेते तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो सारे उसी खेल का हिस्सा है, और या उन्होंने ऑन कर लिया कि हाँ ये बातें ठीक थी, हमने इसको मैनेज कर लिया, बस चुप करा दिया है। फिर वो इस धांधली का
اور اس 2 نمبری کو انڈورس کر دیں گے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا, یہ ڈرامہ تھا اور وہ دھاندلی سے نہیں جیتے, وہ واقعی اپنے ووٹ لے کر آئے ہیں, تو پھر انہیں اس پر ایکشن لینا چاہیے ان دونوں کیسز. بالکل اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں اور ان دونوں کو مثال بنائیں, اور اس پہ وہ. اور ایک اور چیز جو مس ہو گئی ہے, نگران وزیر اعظم نے بھی کہا اور مریم نواز صاحبہ نے بھی بیان دیا کہ سرکاری افسروں کو دھمکیاں دینے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہر ضلع کے ڈی پی او, ڈی سی او, اسسٹنٹ کمشنرز کی تصاویر چھاپی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ان لوگوں نے ملک کو تباہی کی طرف پھینکا ہے. مطلب وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مارے, انارکی چاہتے ہیں کہ لوگ پکڑیں. اچھا, کوئی اس پر نہیں, حکومت کی طرف سے کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا وزیر اعظم کے بیان کے باوجود اور مریم نواز صاحبہ کے بیان کے باوجود. مجھے امید ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد سر اس پہ پراپر, ہاں وہ اس طرح سے بن رہی ہے, اس پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے یار. وہ سرکاری افسر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, ہاں جہاں غلط کسی نے کیا اس کے خلاف واقعی ایکشن ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے اس پر یہ تھریٹس جو ہیں, لائف تھریٹس جو ہیں, ان پہ ایکشن ہونا چاہیے. چلیں, صحیح بات ہے. میرا خیال ہے اسی پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو مزید خبریں ہوں گی اور حکومتیں بن چکی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.